आइए हमारे साथ साथ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज कोई नया विद्यार्थी है कि सभी लोग पुराने लोग हैं? नोबडी इज न्यू। सभी लोग पुराने हो गए। रोज रोज। सर हाँ जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपका शुभ नाम? संदीप जी बात कर रहे हैं? सर सर सिद्धिकांत त्रिपाठी। श्रुतिकांत त्रिपाठी जी कैसे हैं? सर बढ़िया सर, आशीर्वाद आपके सर। बहुत अच्छा सर बहुत। कल जो सर आपने बताए थे कि सर योग कार्य ग्रह जो है सर, वो मैंने खुद अपना कुंडली का निकाला सर। अच्छा, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का योग कर रहा है? सर जुपिटर से। बहुत बढ़िया। तो देखिए आप तो एकदम जुपिटर का ही काम कर रहे हैं। ज्ञान ग्रहण करेंगे, लोगों को ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। आप लोग एक पेन और पेपर लीजिए, कुंडली बनाइए। ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करिए, याद करने का बिल्कुल प्रयास मत करिए। याद करेंगे भूल जाएंगे, लिखेंगे तुरंत याद हो जाएगा। एक विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा है, प्रेम ज्ञान। हमेशा आप लोग इस बात को पर ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम होता है। श्रेष्ठता जो है प्रेम में होती है। तो अपने वाणी, अंतःकरण और आचरण में, वाणी, अंतःकरण और हमारा जो आचरण है, ये प्रेममय हो। इसे ज्ञानमय नहीं बनाना है। कारण क्या है, इससे क्या मतलब नुकसान है कि अगर हम ज्ञानमय बना देंगे तो हमको कुछ नुकसान मिलेगा, उससे क्या फायदा मिलेगा? कारण क्या है कि ज्ञान जो है, ये जो ज्ञान है, ये मनुष्य के अंदर अहंकार की उत्पत्ति करता है, जिसको बोलते हैं ईगो। और एक मनुष्य के पतन का कारण जो होता है, उसका अहंकार होता है। मनुष्य नीचे गिरेगा। तो हमें क्या करना है? हम कभी कभी लोग कहते हैं ना, मैं ज्ञान की उपासना करता हूँ। मतलब हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं, हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं जो जीवन को अच्छा बनाएंगे। हमें क्या करना है? हमें जो है थोड़ी सी श्रेष्ठता के मार्ग पे चलना है। हमें अपने जीवन को प्रेममय बनाना है। ये टारगेट लेके चलिए आप, कि पूरे दिन का एक अभ्यास होगा कि हमारा जीवन प्रेममय हो। हम किसी से भी बात करें, किसी से भी मिलें, किसी से भी, कोई भी व्यक्ति, ABCDEFGH कुछ भी हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा साथी हो, कोई भी हो, हमें अपने जीवन को प्रेममय बनाना है। इस बात का हमें पूर्ण अभ्यास करना है। जब आप अपने जीवन को प्रेममय बनाएंगे तभी आप प्रेम स्वरूप बन जाएंगे। परमात्मा का स्वरूप प्रेम स्वरूप होता है। ईश्वर जो है, भगवान, परमात्मा, वो प्रेम स्वरूप है। और वही जो प्रेम स्वरूप है वही आपके अंदर है। उसको आपको बाहर कैसे निकालना? जब आप प्रेममय बनेंगे। तो प्रेममय बनी,
एक टारगेट है, एक दिन का अभ्यास करके देखिए, बहुत आनंद आएगा। अब कुंडली मैंने आपको क्यों बनाने के लिए कहा, इसके पीछे का उद्देश्य मेरा ये है कि जब आप इसको खींचेंगे, जब ये स्क्वायर्स आप बनाते हो तो देखो ये है एक, अब नंबर्स लिखिए, 2, 3, इसके बाद ये 5, ये 6 है, ये 7 है, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसमें राशियों को लिख डालिए, मेष, वृषभ, मिथुन, भर डालिए, कर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब दूसरा काम ये करिए, इन राशियों को स्वामी को लिख डालिए, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि, गुरु। इसके पीछे का एक भाव है, इसको आप समझिए और इसका प्रभाव समझिए। दो चीजें हैं करनी है आपको, एक तो ये देखिए मैंने आपको हिंदी में लिख दिया, अब आपको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि जब आप ज्योतिष की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बाइलिंगुअल होना बहुत आवश्यक है। वो आपकी पहुंच को आगे बढ़ाएगा, आप अपनी बातों को लोगों को बहुत अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। अब एक चीज इसमें समझने की है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस शब्द को कहते हैं कि अ, इसको कभी भी क्या कहते हैं, अपना घर, या फिर एक वर्ड यूज करते हैं, ओन हाउस। ये वर्ड है। अब इसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ओन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन में काफी आपकी सहायता करेगा। ओन हाउस, देखिए ये जो 12वां घर है, हमने 1 2 3 4 5 6 से सीखा, ये गुरु का कौन सा घर आया, जब भी आप देखेंगे कि गुरु 12वें घर में आ जाए, कोई सी भी राशि हो, तो वो अच्छा परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में है। राशि कोई भी हो, जब भी कोई प्लैनेट जो है, ग्रह अपने घर में आएगा तो अच्छा परिणाम देगा। अपने घर में मीन्स अपने हाउस में। अगर आप कुंडली चेक कर रहे हैं किसी की और वो जी प्लैनेट अपने घर में है, तो वो अच्छा परिणाम देगा। अब अपना घर कैसे पता करें किसका कौन सा घर है, उसके लिए मैंने आपको ये कुंडली बनवा डाली। जैसे मंगल का ये देखिए, ये पहला घर, ये अष्टम, ये दोनों भाव जो है मंगल के, मंगल जब भी इसमें आएगा तो आपको अच्छा परिणाम देगा, कोई सी भी राशि हो, क्योंकि वो अपने घर में है। उसकी राशि भले से न मिले पर वो परिणाम अच्छा देगा। अब देखिए धन भाव का जो, ये भी बहुत अच्छा विषय है, इसको आप समझिए। धन का यहाँ पे वृषभ राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, भाव
मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। भावेश और कारक, इसको थोड़ा सा समझिए। भाव क्या है, भावेश क्या है और कारक क्या है। अब देखिए हम इसको समझिए कैसे। ये है पहला भाव, ये पहला है ना, इसको कह सकते हैं फर्स्ट हाउस भी कह सकते हैं। तो भाव क्या लिखेंगे आप लोग प्रैक्टिस करो। ये भाव है पहला भाव, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख दे फर्स्ट हाउस। अब भावेश क्या है, मीन्स पहले भाव का स्वामी कौन सा है, कौन है पहले भाव का स्वामी। मंगल, मेष। मेष मंगल। अब ये थोड़ा टिपिकल होगा, ये बहुत आसान है। इसके बाद हमको आपको एक एक्सरसाइज देंगे। अब ये कारक जो है इसको ब्रैकेट बना सर भाव यानी आपका राशि को बताया जा रहा है ना। दीजिए। राशि का अधिपति, ओनर ऑफ जोडाइक साइन, ऐसे समझिए, ओनर ऑफ जोडिक साइन, वो होगा भावेश। और भाव है हाउस। आइए आपको एक प्रैक्टिस कराते हैं। जिन लोगों को कुंडली बनना ना आ गया, अपना हाथ उठा दे। एक सिंबल होता है जूम में, हाथ ओरिजिनल हाथ नहीं, इसे जूम में एक सिंबल होता है, रेज हैंड। देखिए आपको दिख रहा है जी रेज हैंड का। हाँ गुड, शालिनी जी को आ गया। देखिए रेज हैंड का सिंबल मीन्स आप सभी को कुंडली बनानी आ गई। 2 क्लास पढ़े, आपको कुंडली बनानी आ गई। जैसे ही आपकी छठी क्लास बन जाएगी ना, तो हम कुंडली खोलेंगे, आप लोग विश्लेषण करोगे। चलिए एक नई कुंडली बनाते हैं। एक घंटा आप लोग मेरे साथ पढ़ लिया करिए और आधा घंटा खुद पढ़ लिया करिए, इसके बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। सर कार का तो बता दीजिए पहले हाउस का। यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, क्या आपको जानना है। सर कार का कौन सा है? चारों को मैंने देखिए ब्रैकेट लगा रखा है, क्योंकि हम बताएंगे अभी आप। तो जिसका म्यूजिक है बंद कर दो। कारक में मैंने ब्रैकेट लगा रखा है जो हम आपको बताएंगे। अभी आप क्या करिए, ये मैंने 4 नंबर लिखा है, इस कुंडली को कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट करिए। कैंसर, 4 कैंसर की कर्क राशि की कुंडली है। हाँ इसको कंप्लीट करिए। तो कंप्लीट करने का तरीका, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। देखिए आप लोगों की कुंडली ऐसी कंप्लीट हो गई। और मैंने यहाँ पे लिखा यस। भाव दूसरा, ठीक है, सेकंड। और यहाँ पे एक आपके लिए प्रश्न है। अब आपको लिखना है भावेश क्या है। लिखिए, नोट करके लिखिए। सूर्य। बिल्कुल, यहाँ पे लिखिए सूर्य। दूसरा प्रश्न करिए। भाव तीसरा, कन्या। नहीं वो तो कन्या हुआ ना, अच्छा, भावेश जो होगा हाँ बुध। हाँ, भावेश बुध। चलिए आप दूसरा कैसे आए यहाँ पे? देखिए आप इसको समझिए, ये दूसरा तो कैसे, पहले और एक बार समझिए ना फिर। जो ये भाव पहला हाउस, दूसरा का। समझिए इसको, ये पहला घर, हाँ जी, हाँ जी, ये दूसरा घर, हाँ जी, ये तीसरा घर। कंफ्यूजन हमें कहाँ से आ जाती है, देखिए जो पहली वाली कुंडली लिखी थी मैंने 1 से लिखा था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहला घर और पहली राशि दोनों एक साथ पड़ गए। हाँ हाँ, राइट। हाउसेज जो है चेंज नहीं होती, ये दिमाग में अपने रखिए। किसी भी कुंडली का जो घर होगा वो निश्चित है, इसकी काउंटिंग हमारे ब्रेन में होती है। इसकी जो राशियां हैं ये परिवर्तनशील होती है। तो अभी जो हम आपको कुंडली दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ राशियां हैं और हाउस है, इसमें ग्रह मैंने कहीं नहीं लिखा। तो ये इनकम्प्लीट कुंडली है, पर ये 33% कंप्लीट है। इसके बाद का 66% बाद में आएगा।
और इस 33% कंप्लीशन जब आपके ब्रेन में हो जाएगा तो आप 33% प्रिडिक्शन भी कर लोगे, ग्रह कहीं बैठा हो। अब देखिए भाव तीसरा है। अब इसको अगर हम लिख दें यहाँ पे धन भाव, अभी एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है धन भाव। अब आपको अपने दिमाग में दूसरा सोचना हो तो दूसरा भाव। दूसरा भाव अगर हम यहाँ पे लिख दें धनेश तो सूर्य तो होगा। धनेश सूर्य हो गया। हाँ, अब छोटी सी बात को समझिए, किसी भी कुंडली में जो धन भाव का स्वामी होगा वही धन प्राप्ति के साधन की तरफ ले जाएगा व्यक्ति। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर वह शक्तिशाली है तो व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति होगी, नहीं है तो कठिनाई से होगी। ऐसा कभी नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति धन नहीं प्राप्त करेगा। हर व्यक्ति के जीवन में धन आएगा, थोड़ी कठिनाई से आएगा, आसानी से आएगा। किसी को पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक और वर्ड हम लिख इसका रहे हैं, मतलब जो भावेश हुआ वो जो है राशि का ओनर जो है स्वामी। वही भावेश होगा। राशि स्वामी ओनर ऑफ द जोडाइक साइन। राशि का स्वामी। हाँ देखिए तो मैंने जैसे अरे 5 भाव यहाँ पर लिखा, दूसरा क्या है? 5 लिखा था वहां पर, तो सिंह राशि हो गई, उसमें सूर्य स्वामी हो गया, तो हमें भावेश हो गया सूर्य। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए तो तीसरे भाव में दूसरा क्या है? समझाइए नहीं को थोड़ा, आइए आपको कैसे भाव, होगा? भाव के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए हाँ, हाउस, हाउस। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए ये हाँ पहला हाउस है, गिनती यहीं शुरू करेंगे। ये पहला हाउस, हाँ देखिए मैंने यहाँ हाँ पे हिंदी में लिखा पहला, इसको आप फर्स्ट हाउस भी कह हाँ सकते हो। हाँ। ये सेकेंड हाउस है, ठीक। तो ये हाउसेज चेंज नहीं होंगे, हमेशा याद रखिएगा। हाउसेस फिक्स होते हैं, तो भाव नहीं हाँ बदलता, भाव राशियां बदलती हैं। हाँ। राशियां बदलेंगी। तो और आप स्वामी को पास, आप ऐसे सोचिए कि अगर कोई कहे कि एक व्यक्ति, आपके पास कितनी तरह की कुंडलियां आ सकती हैं राशियों के हिसाब से? 12 तरह की आएंगी। 12 से ज्यादा बना सकते हैं आप कुंडलियां? नहीं बना सकते, 12 ही नो बनाएंगे राशियों के हिसाब से। अब ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी, प्रिडिक्शन बदल जाता है वो। पर राशियां जो हैं वो फिक्स होंगी। एक 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 मेष राशि की एक ही तरह कुंडली बनेगी। ग्रह अगर हम इग्नोर कर दें, वृषभ राशि वाली एक ही तरह बन, ये ये कॉन्सेप्ट मन में बहुत अच्छे से बना लेना है कि तो भाव इसका क्या है, मतलब जो भावेश क्या है। क्योंकि भाव, सेकेंड हाउस में, तो सेकेंड हाउस में 5 नंबर है, तो इसका मतलब कि सिंह राशि और सूर्य उसका वो है। बिल्कुल। अब देखिए सेकंड नंबर में 5 नंबर लिखा हुआ है ना। अब सेकंड हाउस के जितने परिणाम होंगे वो जो है सूर्य की स्थिति पे निर्भर करेंगे। इसके बाद का भी है, पर मूल जो है सूर्य ही बताएगा कि सेकंड हाउस का कैसा रिजल्ट इसको मिलेगा, इसकी वाणी कैसी होगी, इसके पास धन कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, ये सेकंड हाउस का ओनर बताएगा। तो सर फिर यहाँ पे जो सेकेंड हाउस का जो गुरु था वो कहाँ गया? गुरु कहाँ से आ गया सेकंड हाउस में? गुरु तो है नहीं। ऋषभ नहीं, का गुरु था ना, सेकेंड उसी हाउस, का सब बोल रहे। अरे वो राशियां चेंज हो गई ना। चेंज हो गई ना। राशियां पर यहाँ क्योंकि 4 नंबर की राशि आ गई ना, देखो पहले 1 तो नंबर मतलब ये की थी। ये जो है ये आपकी ओरिजिनल हाँ, ये कुंडली मैंने बना दी। हम आपको एक बात समझाना चाहते थे कि अगर कभी आपके मन में ये प्रश्न हो कि ओन हाउस क्या है, कैसे पता करें। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि दूसरे भाव का जो और ग्रह होता है वो स्वामी कौन है, वो किसका घर है ये, तो दूसरे घर गुरु का का। जो ओरिजिनल मालिक होता है वो शुक्र होता है। जैसे धन, ये बात हम आपको कारक वाली बात को एक्सप्लेन करें, नहीं तो आपको confuse है। धन का मूल कारक क्या है? शुक्र है। शुक्र। हाँ, आप ऐसे समझिए, अगर किसी का शुक्र बलवान होगा तो क्या होगा, उसके पास धन आएगा, संपत्ति होगी, तो वो क्या करेगा, सुख भोगेगा। पैसे से एसी लगवाएगा, कार से घूमेगा, एरोप्लेन से जाएगा, तो नई नई लग्जरी का हाँ लग्जरियस लग्जरी लाइफ में का जाएगा। कमी, हाँ अब यही शुक्र कमजोर हो जाए तो क्या होगा, धन लग्जरी की नहीं आएगी कमी आपको। हो जाएगी। आप आनंद की कमी नहीं कह सकते। कठिनाई। हाँ, कठिनाई होगी जीवन में धन प्राप्ति करने। अब इसी कुंडली में आप देखो
बहुत अच्छे से समझिए, देखिए ये गुरु है और दूसरी जगह ये गुरु है। आप इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो परम भाव, व्यक्ति के भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्य, और ये कौन सा भाव है? व्यय। देव, व्यय। अब देखिए गुरु का रोल समझिए, बड़ा अच्छा है इसमें। एक तो ये गुरु जो है ओरिजिनल कारक है भाग्य का, और मनुष्य के जीवन में व्यय का, किसके व्यय का? पैसे रुपया गुरु नहीं व्यय कराता है। जो दुष्प्रवृत्तियां होती हैं, जो दुष्चरित्र होता है, उसका व्यय गुरु कराते हैं। कैसे कराएंगे? हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे, आपको इलाज करवा देंगे। कोई मान लीजिए आपके पास ये 12वां घर चैरिटी का भी होता है, दान का होता है। 9वां भी दान का होता है। 12वां अगर किसी ने अस्पताल के लिए दान कर दिया, जेल में लोगों के लिए दान कर दिया, तो 12वें घर में सब जा रहा है। या फिर जो जेल की यात्रा होती है, वो भी 12वें घर से ही देखी जाती है। तो अब यहां से देखो, और विदेश, हाँ, गुरु क्या कर रहा है? गुरु मुक्ति दे रहे हैं आप। इस बात को सोचो, गुरु से मुक्ति मिलती है। और शुक्र एक यहाँ पे है और ये यहाँ पे, ये पत्नी वाले स्थान पे पार्टनरशिप पे। सो शुक्र जो क्या कर रहे हैं? आपको भोग दे रहे हैं। धन प्लस आपको, भोग। हाँ, गुरु आपको योग देंगे। परमात्मा से योग, भाई ईश्वर से योग, अपने से योग, संसार से विरक्ति दे देंगे। अगर आपका गुरु बहुत बलवान हो गया तो आप क्या करेंगे? आप ज्ञान की उपासना करेंगे। ज्ञान की उपासना करेंगे तो संसार में आपको क्या आनंद आएगा? अगर कहीं नहीं, बहुत सारे लोग कैबरे डांस कर रहे हो और गुरु आपका बहुत स्ट्रांग हो, तो उस समय आपके पास क्या ख्याल आएगा? ये सब मोह और माया है, यहाँ से माया निकल के है। चलो, अपने अंदर जाकर के परमात्मा का ध्यान करेंगे, जो शाश्वत है, सत्य है, सदा हमारे साथ रहेगा। तो वो व्यक्ति जो है कैमरे का डांस नहीं देगा, वो जाके शाश्वत सत्य को अंदर की तरफ मिलेगा। और यही उसका अगर शुक्र बलवान हो जाए तो क्या कहेगा? बहुत अच्छा डांस चल रहा है, एक दो बोतल भी मिल जाती, अच्छी वाली मिलती तो और भी लिया जाता, अपने दो मित्रों को बुला लेगा। तो अब कारक वाला जो विषय है ना, उसको समझिए। इसे शुक्र जो है सुख का कारक है, शुक्र जो है भोग का कारक है, शुक्र जो है विलास का कारक है। तो ये कारक फिक्स होंगे, आप इसको समझिएगा। जितनी भी कुंडलियां हैं, उनमें अगर कोई आपसे पूछे ये बताइए सुख का कारक क्या होता है, तो आपका सिर्फ एक ही उत्तर आएगा, शुक्र मनुष्य को सुख देता है, भोग देता है, विलास देता है। अच्छा, दुख का कारक बताइए। गुरु। दुख का कारक बड़ा आसान है, शनि। शुक्र खराब होएगा। शनि 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 जो बट है, आपने बोला था अच्छा फल देता है, वो तो हमेशा कर्म कारक है। तो मैंने तो आपको अच्छा मोटिवेशन भी किया ना। कोई मान लीजिए आपके पास आ गया जातक, कह दे कि मेरे हम शनि से परेशान है, तो कहीं भाई शनि किसी को हाँ, परेशान नहीं करते, तो कर्म के फल देते हैं। आप चुपचाप उनके फल को लो, परेशान मत हो, क्योंकि अच्छा, जो जितना जितना देना चाहते हैं वो रुकेंगे नहीं। सही बात है। शनि रुकेंगे ही नहीं, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, हाँ, पिपलाद ऋषि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? हम्म, नहीं, नहीं पढ़ा? क्या चीज? एक ऋषि थे जिनका नाम पिपलाद था, पिपलाद ऋषि। हाँ सर, पढ़ा है। हाँ, हुआ क्या था, एक घटना घटित हो गई कि पिपलाद ऋषि के माता पिता की बचपन में स्वर्ग को सिधार गए। बड़े ही महर्षि थे। तो अब उसके बाद पिपलाद ऋषि को कोटर में छोड़ के गए, पीपल के। अब वो वहीं बड़े हुए, पीपल के बीज को खाते थे, पीपल को पत्तों को खाते थे। अब उनको क्या हुआ, नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी से उन्होंने तपस्या करना सिखा दी। अब उन्होंने तपस्या की, तो नारद जी से पूछा, ये बताइए मेरे माता पिता कौन थे? नारद जी ने बताया, अंतर ध्यान हो गया, आपके माता पिता ये थे। तो बोले, महाराज मेरे माता पिता जी गए कहाँ? अब मेरे जीवन में दुख का कारण कहाँ है? अब कौन हमको दुख के देके गया? कहीं जब पैदा हुए तो शनि की दशा चल रही थी, पिताजी गुजर गए और आपके दुख आ गया। अब वो क्रोधित हो गए, कहाँ है शनि, कौन है शनि? तो पहले तपस्या करके उन्होंने यही बल प्राप्त किया कि हम शनि को भस्म कर देंगे। आप देखिएगा शनि जी के जो मंदिर होते हैं उसमें वो काले काले हो जाते हैं। वो उन्होंने शनि को जलाना शुरू कर दिया। अच्छा, शनि जलने लगे। ब्रह्मा जी आए उधर से कि भाई इसको छोड़ दो।
तो उनका छोड़ देंगे। तो शनि ने कहा ठीक है, हम एक उपाय बताते हैं। तो पहली शर्त रखी गई, किसी बालक के जन्म के समय शनि की अंतर्दशा महादशा नहीं आएगी, मतलब वो शनि की पीड़ा से नहीं पीड़ित होगा बालक जो है। ये कंडीशन ले ली। दूसरी कंडीशन ले ली, जो भी पीपल के वृक्ष की उपासना करेगा, पूजा करेगा, स्पर्श करेगा, उस पे शनि जी एकदम छुएंगे नहीं, क्योंकि वो जलन का प्रभाव है उनके ऊपर। भाई वो जला दिया है प्रहलाद ऋषि ने उनको। तो शनि जी, अब देखिए हम आपको पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बताते हैं। देखिए शनि का जो प्रोडक्ट है वो दुख है, पर वो कर्म का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि शनि आपको दुख बना के देंगे, ही कैन नॉट मेक। अच्छा। वो उनके पास जो है कि आपके जीवन के इस जन्म के, पूर्व जन्म के, कहीं से भी बच्चे कुछ जो हैं वो देना है आपको उनको। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में शनि देता है, एक दूसरे पार्ट में लेता है, या फिर एक में लेगा दूसरे में देगा। तो इसका भी साइंस होता है, विज्ञान होता है, कारण होता है कि शनि महाराज जब चलते हैं तो आदमी जो है सीख जाता है। जब आपके पास कोई शनि वाला जातक आएगा ना, तो कहेगा पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अभी 3 महीने से एकदम मेरी हालत खराब हो गई है। और ईश्वर पे विश्वास उसको उठ भी जाएगा। ऐसा है, वो अपने कर्मों को नहीं बोलेगा, कहेगा हम रोज सारा मंत्र जप करके कोई परिणाम नहीं निकल रहा। कर्म फल जो है अविनाशी होता है, ये भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बता के चले गए। सो कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल से नहीं छूट सकता। अब आप उपाय बता दो, मंत्र जप बता दो, तो आपके द्वारा किया गया कर्म से छूट जाएगा? कोई कर्म के फल से नहीं छूटा है। ऋषि, महर्षि, देवता, भगवान, इवन भगवान श्री राम के राम अवतार में देखिए, भगवान श्री राम ने किसकी हत्या की थी? पेड़ से चिपक के, बताइए, याद नहीं आ रहा। 2 भाई थे, बाली और सुग्रीव। रावण। बाली की हत्या, बाली की छिप करके हत्या कर दी, क्योंकि उस समय की टेक्निक वही थी। अगर वो आज सामने आती तो आधी शक्ति चली जाती उसके पास। तो टेक्नोलॉजी आई कि ना तुम हमको देखोगे ना हमारी शक्ति तुम्हारे पास जाएगी। और जब वही कृष्णावतार में आते हैं तो वही बाली जो है निषाद बनता है, पहेलिया बनता है, और पहेलिया के बाण से भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को जाना पड़ता है। तो जब वो बाण लगता है तो वो पहेलिया रोने लगता है कि हे प्रभु, ये कौन से जन्म का मैंने पाप कर दिया। तो योगेश्वर श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते, तो कहते तू रो मत, ये कोई दुख का कारण नहीं है। जब मैं राम अवतार में आया था तो तू बाली था, मैंने तेरी हत्या की थी, उसी कर्म का परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ा। तो कर्म फल से कोई बच नहीं पाता। तो जब भी आप कुंडलियों का विश्लेषण करिए तो कर्म फल को तो जरूर जोड़िए। ये एक ऐसा विज्ञान है जो गलत को सही रास्ते पे लेके आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही जीवन में घटित हुआ है। दुर्दांत जो डाकू थे, जैसे देखिए अंगुली माल, ये तो सच्ची घटना है, ये माइथोलॉजी में नहीं आता कि मनुष्य के मन गढ़ंत घटनाएं हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध के सामने आता है, बदल जाता है विचार परिवर्तन से। अंगुली माल की जीवन की एक घटना बड़ी मार्मिक है, उसको अगर आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। महात्मा बुद्ध जो थे, अंगुली माल ने पूछा अब मैं क्या करूं, क्योंकि जीव हत्या तो उसने छोड़ दी, अब वो कौन सा काम करे, उसे लोग कौन सा काम, भाई कोई काम तो उसको आता नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा देखो, तुमने रक्त को देखा है, रक्त को देखने का मतलब है तुमने मृत्यु दी है, अब तुम काम कौन सा करोगे? जीवन का काम करो। तो उसे रक्त से घृणा नहीं होती। उसने क्या किया कि जो गर्भवती महिलाएं होती थी, जिनको बच्चा प्रसव में पीड़ा होती थी, वहां पे वो सहायता करने लगा। वहां भी रक्त दिखता है, वहां भी रक्त दिखता है, क्योंकि बाकी लोग रक्त नहीं देख पाते थे, जिनकी आदत नहीं। आप भी कभी देखिएगा, कभी कभी अगर आप ब्लड देखेंगे तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा, लेकिन उसे ब्लड देखने की आदत थी। तो वो एक सही दिशा देखिए, एक में रक्त जो है मृत्यु को ले जाता है, और एक रक्त जो जीवन को ले जाता है। तो ऐसे ही जीवन की दिशा को आपको उलटना है। एज ए ज्योतिष आपको क्या करना है? किसको उलटना है? मनुष्य के विचारों को उलटना है, आदमी को नहीं उलटना है। जो उसके उल्टे विचार है उसको सीधा करके देखे, जीवन अच्छा चलेगा। अब हम लोग शनि को, भगवान को दुख की तरफ ले गए। शनि भगवान दुख के कारक है। चंद्रमा किसका कारक है? मन का, माँ बहुत। का। अब इसमें देखिए 2 चीज ले आइए। जो मन शक्ति होती है, मन क्या है, ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, इसको छोटी भाषा में समझे। सोचने और समझने की शक्ति। तर्क शक्ति मन नहीं है,
तर्क शक्ति बुद्धि के पास चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में समझाते हैं अर्जुन को, तू है क्या? वो कहते हैं शरीर, ये जो बॉडी है, इससे सूक्ष्म मन है, जो दिख रहा है उससे बहुत छोटा मन है। मीन शरीर और मन का कंपैरिजन करेंगे तो मन छोटा है, शरीर बड़ा है। फिर कहते हैं मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि मीन्स तर्क की क्षमता, और उससे भी सूक्ष्म तू है, आत्मा। तो आपके पास अगर आप सोचोगे कि कोई मनुष्य आपके पास आता है तो आपके पास क्या लेके आता है? शरीर उसका दिखाई दे रहा है, जो मन बोल रहा है वही उसका मन है। बुद्धि क्या है? जो उसकी निर्णय लेने की क्षमता है। अब बोल कौन रहा है? ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? ये प्रश्न समझ में आया आपको? एक प्रश्न मैंने पूछा। आपने आत्मा कहा बोल रही है। मन हाँ, मन सुन कौन रहा है? बोल कौन रहा है? ये, हाँ बिल्कुल, ये आत्मा ही तो सुन और बोल रही है। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हो। तो जब आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो दिख रहा है वो आत्मा है। ये तो बॉडी है, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो प्रकृति है, और जो आध्यात्मिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वह पुरुष है। तो भगवान